नमस्कार दोस्तों, दीप एस्ट्रो वास्तु में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सोमवती अमावस्या पर। सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है। ये अद्भुत संयोग होता है और जो अमावस्या सोमवार वाले दिन पड़े उसी दिन सोमवती अमावस्या होती है। और सोमवती अमावस्या का कुछ वैज्ञानिक आधार भी है। अगर आप इसे सुन लेंगे तो जरूर इसके व्रत नियम जरूर करेंगे। मैं ज्यादा लंबा चौड़ा तो कहना नहीं चाहता, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि लोगों को हम हमारे जो तीज त्यौहार, सनातन धर्म के जो भी तीज त्यौहार है, उनका कारण और हमारे सनातन धर्म का इस विज्ञान से जुड़ाव, प्रकृति से जुड़ाव कितना लंबा चौड़ा है। सोमवती अमावस्या का जो वैज्ञानिक आधार है वो ये है कि अब तो साइंटिस्ट भी मानने लगे इस बात को। ये जो सोमवती अमावस्या है, बेसिकली हर अमावस्या को नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जाएं, ये भूत प्रेत आत्माएं, ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं हैं। पितृ कौन है? भूत प्रेत ही तो है। ये सब उस दिन ज्यादा सक्रिय हो जाते हैं और सोमवती अमावस्या वाले दिन हर अमावस्या को सक्रिय होते हैं, लेकिन विशेष सोमवती अमावस्या वाले दिन ही इनकी सक्रियता कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। विज्ञान का मानना है कि नकारात्मक शक्तियों के 25% फिजिकल एटम और 75% इथरिक एटम मिलकर अगर मिल जाते हैं तो कुछ नई चीज बनती है। अब आप सोचते हैं कि वहां गए थे, वहां से कोई हवा लग गई पीछे, भूत प्रेत इत्यादि, तो ये ऐसे ही नहीं लगते होते, क्योंकि हमारी खुद अपनी बॉडी इस मामले में डाउन हो जाती है, या यूं कहूं कि हमारी स्टार पोजीशन ऐसी हो जाती है कि हमें ऊपरी चीजें बड़ी जल्दी ग्रहण कर लेती है। जो पितृ शरीर है, जो आपके पितृ हैं, तो पितृ शरीर का 25% एथरिक एटम और 75% एस्ट्रम एटम से मिलकर बना होता है। जो पितृ बना होता है, यानी भूत या प्रेत, बोले कि शरीर से प्रेत निकल गया, आत्मा निकल गई, आत्मा निकल जाने के बाद उसे प्रेत बोला जाता है, प्रेत योनि। तो साइंस कहता है अगर एथरिक एटम सघन हो जाए, मतलब इकट्ठा हो जाए, मतलब जैसे कि एक गिलास में आपने काले तिल भर दिए तो गिलास काला नजर आएगा, लेकिन आपने उसमें सफेद तिल काले तिल मिक्स करके डाले तो फिर काला तिल अलग नजर आएगा, सफेद तिल अलग नजर आएगा। लेकिन एक ही एटम, इथरिक एटम सघन हो जाए, गाढ़ा हो जाए, इकट्ठे हो जाए सारे, तो नकारात्मक शक्तियों का छाया चित्र बन सकता है, उनकी फोटोस्टेट बन सकती है, कार्बन कॉपी बन सकती है। और इसी प्रकार से वहीं अगर एस्ट्रल एटम सघन हो जाए तो आपके पितरों का भी छाया चित्र बन सकता है कि इस समय वो किस रूप में है। यह विज्ञान का मानना है। मेरे को इनके नाम नहीं थे, इसलिए मैंने नाम लिखने पड़े मेरे को, क्योंकि ये नाम बोलने में जरा मेरे लिए कठिनाई होती थी, इसलिए मैंने देख के बोले। आपको जानकर हैरानी होगी कि स्पेशली सोमवती अमावस्या पर जितने भी तीर्थ स्थल होते हैं, जो हमारे सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं, सारे तीर्थ स्थलों पर बहुत विकट भीड़ होती है। और तीर्थ स्थलों पर क्योंकि पानी सारी रात ओपन में रहता है, आपके घर की टंकी बंद है पानी की, क्योंकि सोमवती अमावस्या पे कहा गया है प्रातः काल गंगा नदी का स्नान हो सबसे बेहतर, नहीं तो किसी भी नदी का स्नान हो, नदी नहीं है तो तालाब का स्नान हो, तालाब नहीं है तो फिर कुएं का जल का स्नान हो, क्योंकि प्रातः काल इसका स्नान आदि करके इसका व्रत करना पड़ता है। पूरे दिन व्रती रहना पड़ता है। आपको मालूम है, पितरों के लिए भी व्रती रहना पड़ता है। हमारा जो शास्त्र है वो कहते हैं अगर आपके पितृ अभी हैं तो उनका कोई पितृ कर्म करना है तो सोमवती अमावस्या से बढ़िया कोई दिन नहीं होता। स्वयं पितृ अपना हिस्सा लेने आते हैं। सोमवती अमावस्या को पितृ कर्म भी होता है।
सुहागिन महिलाएं इस दिन व्रत रखती हैं अपने पति की लंबी आयु के लिए। इसके पीछे तो कहानी भी है। वो एक ब्राह्मण था गरीब, उसकी बेटी थी, शादी नहीं हो रही थी, तो वो किसी उस गांव में कोई योगी महाराज सिद्ध पुरुष आए, तो पंडित जी ने उससे जाके पूछा ब्राह्मण ने कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे तुम्हारे गांव से आगे, इतने गांव आगे एक सोना धोबन है, वो पति बड़ी ही संस्कारी, पति परायण, मतलब पति को परमेश्वर मानने वाली और संस्कारी है, अगर वो अपने सुहाग का सिंदूर इसकी मांग में भर देगी शादी हो जाएगी। कौन कहता है पुराने जमाने में उपाय नहीं होते थे? ये क्या उपाय नहीं है ये? तो लड़की वहां गई, उसने सोना धोबन की सेवा करी, वो प्रसन्न हो गई। उसे पता था मैं इसका अगर सिंदूर भर दूंगी अपने सुहाग का तो मेरा पति मर जाएगा। तो उसने सोमवती अमावस्या का इंतजार करा और घर से निर्जला ही चली उस लड़की के साथ कि रास्ते में पीपल का पेड़ पड़ेगा, उसकी मैं अश्वत्थ प्रदक्षिणा करूंगी, भावरी लूंगी, यानी कि पीपल के वृक्ष की फेरे लेना, प्रदक्षिणा करना। तो उसने जब पीपल का वृक्ष आ गया तब उसने उस लड़की का सिंदूर, मांग में सिंदूर अपना भरा, भरते ही उसके पति ने देह त्याग दी। फिर उसने सोना धोबन थी जो, उसने 108 प्रकार की चीजें पीपल पर अर्घ्य करी, समर्पित करी और 108 पीपल की प्रदक्षिणा करी, जो अब बाद में चलकर अब हिंदू धर्म में जो महिलाएं हैं वो अपने पति की लंबी आयु के लिए पीपल के वृक्ष को ही अश्वत्थ कहा जाता है संस्कृत में। पीपल के वृक्ष की 108 बार प्रदक्षिणा करने का रिवाज बना। अब वो क्या करती हैं, सूत से उसके चारों तरफ वो धागा लपेटती है, सूत का धागा, ताकि उनके पति की आयु लंबी हो। और पीपल को दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन और पान का पत्र अवश्य भेंट करना चाहिए। ये सभी को करना चाहिए। वैसे तो सोमवती अमावस्या ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए भी है। क्यों? सोमवती अमावस्या वाले दिन सभी पितृ, प्रेत, भूत, पिशाच, सभी नकारात्मक ऊर्जाएं इकट्ठी हो जाती है और जिनको ऑलरेडी प्रॉब्लम चल रही है उनकी प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ जाती है। तो इस दिन अपने पितरों के लिए तर्पण इत्यादि भी किया जाता है, लेकिन वैज्ञानिक आधार वही है। और एक दूसरा कारण भी है, आपने कभी देखा होगा, अमावस्या वाले दिन हम सबका मन थोड़ा बोझिल हो जाता है, उदास, शांत, और पूर्णिमा वाले दिन हम खिले खिले होते हैं। तो कोई एनर्जी तो है ना जो हमारे शरीर पे काम कर रही है। इस सोमवती अमावस्या से संबंधित महाभारत में भी वर्णन है कि भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को इस सोमवती अमावस्या की शुभता, महत्व समझाते हुए कहा था कि इस दिन जो व्यक्ति पवित्र नदियों में स्नान करता है वह मनुष्य समृद्ध, स्वस्थ और सभी दुखों से मुक्त होता है। ऐसा भी माना जाता है कि स्नान करने मात्र से ही, अगर आप गंगा जी का स्नान करते हैं या बड़ी नदियां गंगा, गोदावरी, इस प्रकार से इन नदियों का स्नान करते हैं, वहां तर्पण करते हैं, वहां पूजा पाठ करते हैं, होम इत्यादि करते हैं, तो आपके पितरों की आत्माओं को अतीम शांति मिलती है। आप इस दिन आप पिंडदान भी कर सकते हैं, श्रेष्ठ होता है इस दिन पिंडदान करना। सोमवती अमावस्या अपने आप में अद्भुत है। जो लोग तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, सोमवती अमावस्या का महत्व वो लोग जानते हैं। जो लोग सिद्धियां करना चाहते हैं, तंत्र मंत्र सिद्धियां, मंत्रों की सिद्धि और भूत प्रेतों पे सिद्धि करना, अपने कब्जे में करना, वश में करना, ये सब करना, तो उनके लिए महत्व है। उनसे पूछो कि सोमवती अमावस्या क्या चीज है, वो इंतजार करते हैं सोमवती अमावस्या का। पीपल के पेड़ का इसलिए वर्णन है, नंबर 1, पीपल का पेड़ पूरी पृथ्वी पे इकलौता पेड़ है
जो 24 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है, इसका साइंस ये है। और पीपल के पेड़ में हमारे हिंदू शास्त्रों के अनुसार सभी देवी देवताओं का आवास है। अगर हमने पीपल के पेड़ों को, हमारे ऋषि मुनियों ने पीपल के पेड़ को पूजनीय ना बनाया होता तो आज पृथ्वी पर पीपल ना होता, क्योंकि हमें पेड़ काटने में कोई हिचक नहीं आती। पेड़ लगाने तो हमने है नहीं, काटने जरूर है। एकमात्र पेड़, पीपल का पेड़ ऑक्सीजन छोड़ रहा है, पूरे विश्व की 20-22% ऑक्सीजन का निर्माण करता है। पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास है, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वो पूजनीय है भाई, वो पूजनीय है। एक पेड़ हजारों लोगों को ऑक्सीजन दे रहा है, इसलिए पूजनीय है। पर वैसे तो हर अमावस्या को पीपल के पेड़ की पूजा सेवा की जाती है, पान सुपारी इत्यादि उनको अर्पण किया जाता है। उनकी प्रदक्षिणा जरूर करनी चाहिए, क्योंकि प्रदक्षिणा करोगे, 108 प्रदक्षिणा का मतलब हो गया, एक प्रदक्षिणा कम से कम अगर 30 सेकंड में होती है तो 108 प्रदक्षिणा कितने मिनट में हुई? लगाइए हिसाब, लगभग 54 मिनट में। तो सोचिए आप 54 मिनट छोड़ दीजिए। अरे आप 15 मिनट भी पीपल के पेड़ के नीचे रहते हैं तो आपको वहां से कितना स्वास्थ्य लाभ मिलता है। और एक बात, सोमवती अमावस्या वाले दिन नहा धो के जब भी पूजा करने बैठे, उसमें धान, पान, हल्दी, सिंदूर, सुपारी ये जरूर होनी चाहिए, क्योंकि इसी से ही पीपल के पेड़ को जो प्रदक्षिणा दी जाती है वो इसी से दी जाती है। 2024 की जो सोमवती अमावस्या है वो 2 सितंबर को पड़ रही है। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को पड़ रही है, और इस दिन आपको भी ये त्यौहार मनाना चाहिए, उपवास इत्यादि करना चाहिए, मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए, तामसिक चीजें जैसे कि प्याज, लहसुन, तेज मसाले, ये सब तामसिक है। सोमवती अमावस्या को जो मुहूर्त है वो मुहूर्त इस प्रकार है, 2 सितंबर 2024 सुबह 5:21 पे सोमवती अमावस्या शुरू हो जाएगी, और इस तिथि का समापन 3 सितंबर 2024 को सुबह 7:24 पे होगा। इतना लंबा पीरियड है। दान पुण्य किस लिए किया जाता है? आपकी जो नेगेटिव एनर्जी वगैरह है वो आप अपने घर से सामान निकालिए। आपको दान पुण्य करना है, अपने घर पहले सामान लाके घर रख लीजिए। क्यों? आपने ऑरा सुना होगा, हर वस्तु का एक ऑरा होता है, एनर्जी। अगर आपके घर में नेगेटिव एनर्जी है तो आपके ऑरे में भी होगी, आपका जो ऑरा है उसमें भी होगी। तो वो जो वस्तु आप रखेंगे दान के लिए, कहते हैं मिनस के रख दी, हम बाद में दान करेंगे, वो इसीलिए होती है कि आपकी बॉडी का ऑरा, आपके परिवार के सभी सदस्यों का ऑरा भी उस वस्तु में समा जाए, ताकि आपकी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो जाए। इसलिए दान पुण्य की महिमा चली। मत करो दान, किसने कहा करो? आपके 50-100 रुपए के दान से कोई अमीर थोड़ी हो जाएगा। लोग बहुत सारे मीम्स बना लेते हैं दान दून के। मत करो, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क आपको पड़ता है। आपके दान करने से आपकी नेगेटिव एनर्जी नष्ट हो रही है। आपने कभी देखा है दान लेने वाला, जिसको आप दान करते हो, वो कभी उभरता नहीं है। वो कभी 1 लाख से 2 लाख पे नहीं पहुंचता, 1 लाख पे अटका रहता है। क्यों? क्योंकि सबकी नेगेटिव एनर्जी वो ग्रहण कर रहा है। अगर ब्राह्मण दान ले रहा है तो उसके लिए तो नियम है 16 प्रकार के। उस दान को पचाने के लिए उसके नियम करने पड़ते हैं, इतना संघर्ष करना पड़ता है उसको, लेकिन वो बड़े सस्ते में अपना संघर्ष बेच देता है। कमाल की बात यह है। सोमवती अमावस्या सभी के लिए कल्याणकारी होती है, और ये बाबा महादेव, महाकाल बाबा भोलेनाथ को समर्पित होती है। इस दिन मां जगदम्बा स्वरूपी पार्वती और बाबा महाकाल महादेव भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना पूरे दिल, जो भी आपकी समस्या है, बाबा को, मां जगदम्बा को
अपना माता पिता मान के अगर आप उनसे अपनी समस्या कहेंगे, अगर भगवान मान के कहेंगे तो समय लगेगा मेरे भाई, ये ध्यान रखना। अपने माता पिता मानो, अपने भाई भाभी मानो, अपनी माँ मानो, कुछ भी XYZ जो आपसे नजदीक है, अपना मित्र मानो, उनको कुछ मानना पड़ेगा। फिर उनसे अपनी समस्या कहिए और फिर जो अर्पण तर्पण करना है वो कीजिए। देखिए आपकी समस्या जरूर सुलझेगी। बाबा बहुत दयालु है और बाबा की कृपा से ही आपका कल्याण भी होगा। दोस्तों, सोमवती अमावस्या साल में 1 या 2 बार ही आती है, जिस दिन सोमवार पड़ता है। और इस दिन का इंतजार जो तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, सिद्धियां प्राप्त करना चाहते हैं, ये लोग बड़ी आसक्ति से इसका इंतजार करते हैं। जितने भी इन शक्तियों से रिलेटेड सिद्ध पीठ है, वहां पे यूं समझिए एक तरह से मेला लगता है। तो आपको भी सोमवती अमावस्या का लाभ प्राप्त हो, पुण्य प्राप्त हो, आपके घर में भी सभी की दीर्घ आयु हो, आप सभी स्वस्थ हो, सुखी हो, यही मेरी कामना है। राम राम जी, सीताराम।